हेलो एवरीवन। जैसे कि आप सभी को पता है, जो भी असाइनमेंट अभी तक हम लोग सॉल्व कर रहे थे टैली पे, वो विदाउट जीएसटी सॉल्व कर रहे थे। आज से जो टॉपिक हम लोग का स्टार्ट हो रहा है वो जीएसटी का हो रहा है। तो जीएसटी पढ़ने से पहले मीन्स टैली पे पढ़ने से पहले हम लोग थ्योरी के कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे, देन हम लोग जीएसटी ऑन टैली करेंगे। ओके, तो विदाउट वेस्ट योर टाइम हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्लाइड पे आपको जीएसटी दिखाई दे रहा हो। अब ये जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, जस्ट नीचे आप देख पा रहे होंगे, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। मैं इसे हाईलाइट करता हूँ। जैसे यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लिखा हुआ है, हिंदी भी इसका लिखा हुआ है वस्तु एवं सेवा कर। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। टॉपिक कवर इन सेमिनार। ये जो पूरा स्लाइड हमारे पास है, क्या क्या टॉपिक कवर होगा इसमें, यहाँ पे पूरा यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है। ओके, अब देख पा रहे होंगे, मैं इसे जूम कर रहा हूँ। व्हाट इज़ टैक्स, हाउ मेनी टाइप ऑफ टैक्स, व्हाट इज़ जीएसटी, जीएसटी रजिस्ट्रेशन एंड थ्रेशोल्ड लिमिट, registration process, what is inter-state and intra-state supply, what is composite and mixed supply, what are the GST rate and how to find it. Okay, how to find GST rate on product, what is ITC, ये सब हम लोग कवर करेंगे। अंडरस्टूड। और हम लोग चलते हैं फर्स्ट पॉइंट जो व्हाट इज टैक्स है, इसे हम लोग कवर करते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में वही है। ओके, यहाँ पे टैक्स का मतलब कर होता है, और टैक्स का डिफिनीशन, इट इज़ द मेजर सोर्स ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू। टैक्स क्या होता है, गवर्नमेंट का एक मेजर इनकम होता है, और उस इनकम का आपको पता है जो भी अर्न करती है टैक्स के थ्रू गवर्नमेंट, वो आप पे ही यूटिलाइज करती है। मीन्स देश के इंफ्रास्ट्रक्चर्स, मतलब जो कंट्री होता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में यूज़ करती है। ओके, और इतना आपको पता चला। और यहाँ पे टैक्स जो होता है दो तरह का होता है, एक डायरेक्ट टैक्स होता है और इनडायरेक्ट टैक्स होता है। और डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इसका डिफिनीशन और क्या क्या एग्जांपल है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। तो डायरेक्ट टैक्स जो लगता है वो इनकम पे लगता है, टैक्स पे ऑन इनकम। इनकम पे जो हम लोग कमाते हैं उस पे जो टैक्स देते हैं वो डायरेक्ट टैक्स होता है। और इसका जो लायबिलिटी होता है, इट्स लायबिलिटी कैन नॉट बी शिफ्टेड टू समवन एल्स। इसका जो लायबिलिटी है किसी दूसरे पे हम लोग शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। ओके, स्वयं पे करना होता है टैक्स गवर्नमेंट को। और एग्जांपल लाइक जैसे इनकम कमा रहे हैं उस पर जो टैक्स दे रहे हैं, ये भी डायरेक्ट टैक्स होता है। टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, ये भी हमारा डायरेक्ट इनकम ही है, मतलब डायरेक्ट टैक्स है, सॉरी डायरेक्ट टैक्स है। और जो इनका इनडायरेक्ट टैक्स में जो आता है वो लाइक एग्जांपल यहाँ पे है, और उससे पहले हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं किस पे लगता है। टैक्स पे ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज पे टैक्स लगता है वो आपका इनडायरेक्ट टैक्स होता है। इस लायबिलिटी कैन बी शिफ्टेड टू समवन एल्स, इसकी लायबिलिटी किसी दूसरे पे हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे गुड्स एंड सर्विसेज पे जो टैक्स लगता है, जैसे किसी दुकान पे आप सामान खरीदते हो वो गुड्स हो गया। अगर कोई डॉक्टर से आप चेकअप करवाने आप जाते हैं तो जो डॉक्टर आपका चेक करता है, चेकअप का फीस लेता है, तो डॉक्टर वो सर्विस दे रहा है आपको। ओके, आई होप आप समझ रहे होंगे। जैसे चार्टेड अकाउंटेंट होता है, ऑडिट वगैरह करवाने जाते हैं चार्टेड अकाउंटेंट के पास, वो अपना सर्विस देता है, देन वो फीस चार्ज करता है आपसे। एग्जाम्पल जीएसटी भी इनडायरेक्ट टैक्स है, और कस्टम ड्यूटी, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, इस तरह से और भी हैं। और जैसे कि जीएसटी आप पेमेंट करते हो, कस्टमर जैसे होता है शॉप पे कुछ सामान खरीदता है तो उसको जीएसटी का भी पेमेंट करना पड़ता है, उसमें ऐड रहता है जो भी प्रोडक्ट वो खरीदता है। ओके, तो जो रिटेलर होता है उससे पैसा लेता है, रिटेलर गवर्नमेंट को पे करता है, या फिर रिटेलर से सप्लायर को पेमेंट करता है, सप्लायर गवर्नमेंट को पे करता है। इस तरीके से किसी दूसरे पे शिफ्ट करना लायबिलिटी इनडायरेक्ट टैक्स होता है। इसकी लायबिलिटी दूसरे पे शिफ्ट कर सकते हैं। अगले स्लाइड में हम लोग देख लेते हैं कौन सी टॉपिक कवर है। और पहले की बात करें तो जैसे कि पहले जो टैक्स लगा करता था, हर एक स्टेट में डिफरेंट टैक्स रेट लगा करता था। जैसे आपको दिखाई दे रहा है अलग अलग टैक्स अलग अलग स्टेट में लग रहा है। मैं फोकस करके आपको दिखा दूँ, इसका कलर आपको नहीं दिखाई दे रहा है। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा भारत है, अलग अलग स्टेट का अलग अलग कलर आपको दिखाई दे रहा है। मीन्स अलग अलग स्टेट में अलग अलग जीएसटी का रेट था। तो जो सप्लायर हुआ करते थे दूसरे स्टेट के, जहाँ पे कम रेट था वहाँ से जाके सामान परचेस करते थे, देन वो थोड़ा अपने स्टेट में महंगे दामों पे बेचा करते थे। ओके, तो ऐसे मार्केट कहीं पे डाउन था और कहीं पे हाई था। ओके, इस तरह का मार्केट हुआ करता था। और जीएसटी आने के बाद इस तरीके से पूरा इंडिया ग्रीन कलर में आपको दिखाई दे रहा होगा। मीन्स एक वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट हो गया। हर एक स्टेट में एक टैक्स लग रहा था, एक रेट हो गया हर एक प्रोडक्ट का, इस तरीके से। तो इजी हो गया पूरा मार्केट, आप देख पा रहे होंगे।
नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं जीएसटी क्या होता है। इट इज़ द डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स चार्ज ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये जो जीएसटी होता है ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स होता है। लाइक यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू हम लोग पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं इम्प्लीमेंट इन इंडिया विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017। 1 जुलाई 2017 को इंडिया में जीएसटी लागू हुआ था, ये भी आप नोट करके रख लेंगे। और एग्जांपल के थ्रू हम ये जो डेस्टिनेशन बेस्ड जीएसटी हम लोग बोले हैं ये हम लोग देख लेते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे इसे सबसे पहले इसे जूम करता हूँ एग्जांपल को, और यहाँ पे मैं हाईलाइट करता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ एक ट्रक जाता हुआ दिखाई दे रहा है उत्तर प्रदेश, यहाँ पे स्टेट उत्तर प्रदेश और इधर कर्नाटक है। ओके, कर्नाटक से सामान जा रहा है उत्तर प्रदेश। अब ये जहाँ पे सामान जा रहा है, गुड्स जा रहा है, वही प्लेस ऑफ सप्लाई है और वही डेस्टिनेशन है। गुड्स का डेस्टिनेशन कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश इज़ द प्लेस ऑफ सप्लाई। इट्स ओके, बस सिंपल सा है, ज़्यादा कुछ इसमें दिमाग लगाने की दिमाग लगाने की कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको दिमाग ही लगाना पड़ेगा। अब इसे कॉमन सेंस से समझ सकते हैं। मैं इसे जूम आउट करता हूँ और अगला एग्जांपल हमारा जो है ये सिंगल जीएसटी और डुअल जीएसटी आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब सीजीएसटी, दो तरह के जीएसटी होते हैं यहाँ पे। सबसे पहला सीजीएसटी के बारे में बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज करती है और कलेक्ट भी करती है। सीजीएसटी का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इट्स ओके। और नीचे सेकंड पॉइंट स्टेट गवर्नमेंट जो और यूनियन टेरिटरी जो होता है, यूनियन टेरिटरी का मतलब होता है केंद्र शासित प्रदेश। ये और यूटी जीएसटी और एस जीएसटी यहाँ पे अलग अलग होता है, एस जीएसटी और यूटी जीएसटी। ओके, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्सेप्ट दिल्ली एंड पुडुचेरी। ओके, पुडुचेरी और दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश ही हैं, बट यहाँ पे सीएम होते हैं, इसीलिए यहाँ पे सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है। नीचे आईजीएसटी, कॉम्बिनेशन ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, ये दोनों को मिलाकर आईजीएसटी का यहाँ पे निर्माण होता है। जैसे आईजीएसटी मतलब इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। ओके, अब आगे हम लोग चलते हैं, अगले स्लाइड पे हम लोग देखते हैं क्या कवर है इसमें। नेचर ऑफ लेबी, लेबी का मतलब यहाँ पे कौन कौन सा टैक्स कहाँ पे लगता है। इंटर स्टेट सप्लाई मतलब लोकल सप्लाई, इंटर का मतलब इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट अलग अलग है। इंट्रा स्टेट सप्लाई मतलब लोकल सप्लाई, और लोकल सप्लाई होगा वहाँ पे सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी या फिर यूटी जीएसटी लगेगा। अगर केंद्र शासित प्रदेश मतलब यूनियन टेरिटरी होगा तो सीजीएसटी के साथ एसजीएसटी, अगर स्टेट होगा तो सीजीएसटी के साथ एसजीएसटी। ओके, और वहीं पे अगर आउट ऑफ स्टेट, आउट ऑफ कंट्री होता है मतलब अपने स्टेट के बाहर कहीं और सप्लाई करते हो तो यहाँ पे इंटर स्टेट सप्लाई उसे कहते हैं जीएसटी में। ओके, जैसे कि यहाँ पे कौन सा जीएसटी लगेगा? आईजीएसटी। दोनों का कॉम्बिनेशन होता है आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। यहाँ पे कंपोनेंट्स ऑफ जीएसटी आईजीएसटी के बारे में पहली बार लिखा हुआ है। लेबी ऑन इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ। ओके, इसमें बोला है आईजीएसटी कहाँ लगता है? जब इंटर स्टेट सप्लाई होता है गुड्स एंड सर्विस का, तब आपको पता है कि आउट ऑफ स्टेट करेंगे तो वहीं तभी आपका आईजीएसटी लगेगा। सीजीएसटी लेबी और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ विद इन अ पर्टिकुलर स्टेट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा सीजीएसटी लगाया जाता है और कलेक्ट भी करा जाता है। इट्स ओके, मीन्स लोकल सप्लाई होगा तभी सीजीएसटी एसजीएसटी लगता है। ये सब नॉर्मल है, ये आप अपने से पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ खास नहीं है। आपको पता है कि इतना आईजीएसटी जब अपने स्टेट के बाहर सेल करेंगे तब लगेगा, सीजीएसटी एसजीएसटी जब अपने से स्टेट के अंदर करेंगे सप्लाई तब लगेगा, यूटी जीएसटी तब लगेगा, यूटी जीएसटी के साथ सीजीएसटी के साथ यूटी जीएसटी तब लगेगा जब केंद्र शासित प्रदेश के अंदर सप्लाई होता है, वो केंद्र मतलब यूनियन टेरिटरी होता है। तो आगे हम लोग एग्जांपल देखते हैं। जैसे मुंबई से चेन्नई कोई सामान जा रहा है, हम लोग हाईलाइट करते हैं और देखते हैं। अगर यहाँ पे मुंबई, जैसे कि मुंबई सप्लायर में है और यहाँ पे ट्रक से सामान जा रहा है, रिसिपिएंट बैठा है चेन्नई के अंदर। चेन्नई आपका वेस्ट बंगाल में आता है। आपको पता है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट सप्लाई हो रहा है तो वहाँ पे आईजीएसटी एप्लीकेबल होगा। तो नीचे लिखा हुआ आईजीएसटी एप्लीकेबल हेयर एज इट इज़ एन इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। ओके, इट्स अंडरस्टूड।
एंड देन दूसरा एग्जांपल हम देख सकते हैं, मुंबई में सप्लायर बैठा हुआ और नागपुर पता है मुंबई का एक पार्ट है, भाग है, तो रिसिपिएंट नागपुर में बैठा हुआ है, तो स्टेट के अंदर हो रहा है सप्लाई, तो यहाँ पे CGST एंड SGST ले भी होगा। CGST SGST आर एप्लीकेबल हेयर एज इट इज़ एन इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन। साफ साफ बोला इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन। इंट्रा मतलब होता है लोकल, आप इसे दिमाग में बैठा लो, क्योंकि बार बार GST का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो तो उसमें बार बार ये शब्द आएगा। और सेल्स ऑफ गुड्स, लाइक यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू हम लोग लोकल एंड आउटसाइड स्टेट हम लोग पढ़ने वाले हैं। इन IGST और CGST SGST कहाँ पे लगता है। तो सेल ऑफ गुड्स 1 लाख का हम लोग सेल कर रहे हैं, सपोज GST रेट 12% है, और लोकल सेल विद इन अ स्टेट, लोकल सेल अगर हम स्टेट के अंदर कोई सेल करते हैं तो सेल करें हम लोग कर रहे हैं 1 लाख का, और CGST 6% यहाँ पे लगेगा। आपको पता था कि स्टेट के अंदर अगर सेल होता है तो CGST के साथ SGST लगेगा, और ये भी मैंने बताया था आपको कि कॉम्बिनेशन ऑफ CGST SGST IGST होता है। तो 12% IGST है, तो इसका आधा आधा अगर आप करेंगे तो CGST 6% आएगा। तो इसका 12% 1 लाख का 12,000 होता है, तो 6% मतलब 6,000, 6% SGST 6,000, टोटल 1,12,000 यहाँ पे हो रहा है। बोथ सेंट्रल एंड स्टेट GST ऑन लोकल सेल विल बी चार्ज एट इक्वल रेट। ओके, इसमें बता रहा है साफ साफ, अगर आपका स्टेट सेंट्रल होता है या फिर स्टेट होता है, दोनों का GST रेट इक्वल होता है। और यहाँ पे अगर आप आउटसाइड स्टेट अगर सप्लाई कर रहे हो तो उस केस में सेल अगर मान लो 1 लाख का आप कर रहे हो, 1 लाख का, GST रेट डायरेक्ट 12% का लग जाएगा और 12% 12,000 और टोटल 1,12,000 हो जाएगा। ओनली IGST ऑन इंटर स्टेट सेल, IGST रेट इज इक्वल टू CGST प्लस SGST, ये मैंने आपको बता रखा है। अभी यहाँ पे GST रजिस्ट्रेशन लिमिट जो क्या होता है ये भी हम लोग देख लेते हैं आगे। अगर यहाँ पे नॉर्मल कैटेगरी स्टेट हु ऑप्ट फॉर अ न्यू लिमिट, यहाँ पे पहले 20 लाख का था, फिर अभी यहाँ पे 40 लाख का हो गया है, नया जो इम्प्लीमेंट हुआ है, और जो यहाँ पे 40 लाख हो गया है। और कौन कौन से नॉर्मल कैटेगरी स्टेट कौन कौन से, चंडीगढ़, झारखंड, दिल्ली, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, गोवा, पंजाब, ये सब आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये सब जो स्टेट हैं ये 40 लाख के दायरे में आते हैं। मींस 40 लाख, अब जो बोल रहे हैं ये है क्या चीज़, टर्नओवर है आपका। अगर आपका टर्नओवर 40 लाख तक है या फिर 40 लाख क्रॉस होता है, तब तो अगर इस स्टेट में आप रहते हो 40 लाख क्रॉस होता है तो आप रजिस्ट्रेशन ले सकते हो। और यहाँ पे स्पेशल कैटेगरी स्टेट हु ऑफ द न्यू लिमिट फॉर 20 लाख, यहाँ पे पुडुचेरी, मेघालय और मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, सिक्किम, नागालैंड, ये सब स्पेशल कैटेगरी में आते हैं। स्पेशल कैटेगरी का मतलब है पहाड़ी इलाका है। यहाँ पे अगर 20 लाख का ही टर्नओवर आपका है, फिर भी आप वी हैव टू टेक द रजिस्ट्रेशन अंडर GST। ओके, अब GST में रजिस्ट्रेशन ले सकते हो। अब अगला स्लाइड जो है GST रेट का है, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं GST रेट। तो GST रेट 0% भी है, 0.25% भी है, 3% भी है, 5% भी है, 12%, 18% और 28% भी है। और किन किन चीज़ों पे कौन कौन सा रेट लगता है। कैटेगरीज ऑफ GST इन इंडिया, 0% जैसे फ्रेश फूड हो गया, बुक्स हो गया, ब्रेड हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, ये सब पे, और मिल्क हो गया, ये सब पे 0% लगता है। शूज़ वगैरह, ट्रेन टिकट, होटल, रेस्टोरेंट, चाय वगैरह पे 5% लगता है। और 18% 12% जैसे मोबाइल फ़ोन, कैमरा, इस तरीके की चीज़ें आप सर्च कर सकते हो। ओके, और इस तरीके की चीज़ों पे 28% लग्जरी चीज़ जैसे हो गया, और कार वगैरह, कार हो गया, ये सब आपको दिखाई दे रहे हैं। तो आगे एग्जांपल में हम लोग पढ़ेंगे। और स्टैंडर्ड GST रेट जो है इसे हम लोग पढ़ लेते हैं। आपको 0% आपको दिखाई दे रहा है। फूड ग्रेन्स, फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश मिल्क, न्यूज़पेपर, और ये सब है, ये सब पढ़ सकते हैं आप। मैं आपको हाईलाइट करके आपको दिखा रहा हूँ। 5% टी एंड कॉफ़ी, शुगर, मिल्क, फूड एंड वॉबीज, मेडिसिन्स, कोयल, LPG फॉर हाउस होल्ड यूज़, रिन्यूएबल्स एनर्जी डिवाइस, ये सब। और 12% बटर, फ्रूट जूस, बायोगैस, फर्टिलाइजर्स, कैंडल्स, लीथर्स, यहाँ पे गुड्स, ये सब, ट्रैक्टर्स, इलेक्ट्रिकल्स, ये सब आपका 12%। और जैसे 18% में टूथपेस्ट हो गया, रिफाइंड हो गया, शुगर हो गया,
कॉर्नफ्लेक्स हो गया, आइसक्रीम हो गया, पेट्रोलियम जेली, ये सब 18% के दायरे में आता है। 28% के दायरे में जैसे हैवी चीज़ें जैसे कि एयर कंडीशनर हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, ब्यूटी पार्लर्स में जो होते हैं वो 28% के दायरे में आते हैं। प्रिपरेशंस, उसके बाद सैनिटरी वेयर्स, फैक्स मशीन, मोटर्स, ये सब 28% के दायरे में आता है। अंडरस्टूड। और आगे हम लोग अब देख लेते हैं आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट हमारा एक तरह से जो हम लोग टैक्स पे करते हैं परचेस करते टाइम उसे बोलते हैं आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट। हमारा करंट एसेट होता है। लाइक यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू कोई चीज़ हम लोग परचेस कर रहे हैं 1000 का, उस पर हम लोग 10% जीएसटी पेमेंट करते हैं। 1000 का 10% 100 रुपया होता है। इनपुट टैक्स हमें मिल गया 100। जब हम परचेस करते टाइम जो भी टैक्स देते हैं वो हमारा आईटीसी होता है, मीन्स इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है, करंट एसेट होता है। ओके, जब हम लोग सेल करते हैं लाइक यही जो सामान हम लोग परचेस करके लाए हैं 1000 का 1500 का मतलब 1500 का हम लोग सेल कर रहे हैं और उस पर 10% जीएसटी हम लोग कस्टमर से चार्ज कर रहे हैं तो 150 होता है। वो ये आपका 150 जो आपने चार्ज करा ये आपका करंट लायबिलिटी है, गवर्नमेंट को पे करना। आउटपुट टैक्स कलेक्ट ये आपका करंट लायबिलिटी है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। ओके, जो कि आपको दिख रहा होगा। और जब यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी आपका 150 बन रहा था उसमें से जब माइनस करेंगे 100 रुपये, ये आपको पता है 100 रुपये आपका करंट एसेट्स है, इसमें से हम लोग एडजस्ट करेंगे, माइनस करेंगे। क्यों माइनस करेंगे? जब हम परचेस करते टाइम हमने, सरकार बोलती है परचेस कर रहे जब आप करा था आपने तो 100 रुपये आपने दिया था 100 रुपये। अब जब आपने सेल करा 150 आपने चार्ज किया है तो 100 रुपये तो पहले आपने पेमेंट कर दिया था, उसमें से आप माइनस कर लीजिए, जो बचेगा वो गवर्नमेंट को दीजिएगा। तो 150 में से 100 रुपये हम माइनस करेंगे और जो बच रहा है 50 रुपये वही आईटीसी, वही आपको पेमेंट करना, वही आपकी लायबिलिटी है। आईटीसी जो मिली है आपकी 100 रुपये की, ये नहीं तो आपको 150 पूरा देना पड़ता ना, आईटीसी की वजह से आपको 50 रुपये देना पड़ रहा है। इनपुट टैक्स क्रेडिट 100 रुपीज़। ओके, क्लियर। अब हम लोग आगे देख लेते हैं। ये एक्साइज ड्यूटी वैट इज स्टिल लेविएबल्स ऑन फॉलोइंग गुड्स: पेट्रोलियम, क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पीड, नेचुरल गैस, एविएशन टरबाइन फ्यूल। एविएशन टरबाइन फ्यूल का मतलब होता है जो भी एरोप्लेन वगैरह में जो भी फ्यूल फिल किए जाते हैं वो। एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन, आपको पता है अल्कोहल। पेट्रोलियम, क्रूड मतलब कच्चा ऑयल। ओके, इन सब पे एक्साइज और वैट लगता है। और यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं डीलर कितने तरह के होते हैं। अब हम लोग ये भी पढ़ लेते हैं। डीलर दो तरह के होते हैं, अनरजिस्टर्ड डीलर और एक होता है रजिस्टर्ड डीलर। रजिस्टर्ड डीलर में भी दो तरह के डीलर होते हैं, एक कंपोजिट डीलर होता है, एक रेगुलर डीलर होता है। अगर आपका टर्नओवर, सालाना टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज़्यादा है, 1.5 करोड़ से ज़्यादा है तो रेगुलर डीलर में आपको रजिस्ट्रेशन लेना होगा। रेगुलर डीलर अब कहा जाएंगे। अगर आप 1.5 करोड़ से कम आपका टर्नओवर है तो कंपोजिट डीलर आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, कंपोजिट डीलर आप कहलाएंगे। ओके, क्लियर। बस इतना सा पॉइंट आपको समझना है। इंपॉर्टेंट टर्म्स: जीएसटी आईएन आपको दिखाई दे रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, और एचएसएन कोड जो होता है ये गुड्स का ये एक स्पेसिफिक कोड होता है जिसके थ्रू गुड्स को पहचाना जाता है। जैसे कि हम आम इंसान का एक नाम होता है यूनिक, उसी तरीके से गुड्स का एक कोड होता है, वही कोड उसका नाम होता है। जैसे इसका फुल फॉर्म हम लोग पढ़ लेते हैं, हार्मोनाइज सिस्टम नोमेनक्लेचर। और यहीं पे सर्विस अगर परचेस करते हैं उसका भी एक यूनिक कोड होता है जिसके थ्रू पहचाना जाता है उसको, सर्विस अकाउंटिंग कोड जो इसे बोलते हैं। और यहाँ पे अब हम लोग पढ़ेंगे विन विन फॉर द ऑल द स्टॉक होल्डर। किन किन को फ़ायदा हुआ जीएसटी आने के बाद? इंडस्ट्री को हुआ, गवर्नमेंट को हुआ, कंज्यूमर के हुआ। पहली बात, इंडस्ट्री को क्या फ़ायदा हुआ ये हम लोग देख लेते हैं। बेनिफिट ऑफ इंडस्ट्री: फर्स्ट, कॉमन मार्केट हो गया इंडस्ट्री के लिए, कॉमन टैक्स रेट हो गया इंडस्ट्री के लिए, कॉमन टैक्स प्रोसीजर हो गया जीएसटी के लिए। ओके, अलग अलग मार्केट नहीं था, उन लोगों का टैक्स अलग अलग नहीं देना पड़ रहा था। पिछले क्या था, पीछे वाला जो टैक्स वैट था, सेल्स टैक्स था, उसमें अलग अलग टैक्स के ऊपर टैक्स देना पड़ता था, मतलब कैस्केडिंग हो जाता था वहाँ पे। आगे हम लोग देखते थे, पहले इंडिया में अलग अलग स्टेट में डिफरेंट रेट लगता था। अभी यहाँ पे पूरे इंडिया में जीएसटी आने से पूरे स्टेट में एक रेट हो गया।
कंपनी comprehensive input tax credit across the entire value chain। आपको पता है पहले मैन्युफैक्चरिंग होता है इंडस्ट्री में और फिर डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेड के पास जाता है, देन वो ट्रेड का फाइनल कंज्यूमर के तक पहुंचा देता है। और आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में बेटर कैश फ्लो इससे इंडस्ट्री का होता है और इसका बेटर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट भी होता है। इससे क्या होता है, टेक्नोलॉजी ड्राइवन, बहुत ही ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ होने लगा। रिड्यूस ह्यूमन इंटरफेस, जो भी पर्सन या फिर इंसान वर्क करते थे उनका इंटरफेस बहुत कम हो गया। स्पीड डिसीजन, बहुत ही फास्ट टेक्नोलॉजी के कारण डिसीजन होने लगा। और गवर्नमेंट को क्या क्या बेनिफिट है, मेक इन इंडिया, ओके, बूस्ट करने में, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना, बूस्ट एक्सपोर्ट, इम्प्रूव बीओपी, जीरो रेटेड, ओके, कोई चीज़ एक्सपोर्ट कर दें। कंप्लायंसेस, आपको पता है कि जीएसटी का यहाँ पे कंप्लायंसेस बहुत ही ज़्यादा पहले था, अभी धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा टैक्स पेयर इसमें जुड़ रहे हैं, ओके। सी गुड्स वर्सेस टैक्स, गुड्स वर्सेस सर्विसेज, बेनिफिट टू कंज्यूमर, कंज्यूमर को क्या बेनिफिट होगा, चीपर एंड गुड्स एंड सर्विस। और यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी, चैरिटी टू कंज्यूमर विद रिगार्ड टू एक्सटेट अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी पेड। ये सब आपको ध्यान नहीं देना है, जो आपका मोटी पॉइंट थी वो मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ पे कंपोजिट सप्लाई टैक्स, ये कंपोजिट और ये मिक्स से हम लोग आगे पढ़ेंगे। बस आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ओके, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अभी तक हमारा प्लेलिस्ट अगर आप नहीं चेक करें तो चेक कर लीजिए, पूरे टैली का उसमें असाइनमेंट सॉल्व करा है मैंने, तो उसमें सारा बना हुआ प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।